हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके एसर। आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडिपेंडेंस डे ही। तो यहाँ पर हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंस डे कवर करेंगे। आपको बस पूरा वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं उनको यहाँ पर करा हुआ है इंक्लूड, राइट। तो चलिए अब वीडियो को बिना देर किए हम स्टार्ट करेंगे। आपको बस पूरा वीडियो एंड तक देख लेना है, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा बस। और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, एक ही क्वेश्चन है शायद, तो उनको बस आप करके कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज़ August 15, 2023। तो August 15, 2023 इंडिया का कौन सा इंडिपेंडेंस डे था? तो इंडिया का ये था 77th इंडिपेंडेंस डे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम फॉर 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो थीम क्या है इस बार का 77 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस डे का? ये है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये हमारा इस बार का थीम है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इंडिपेंडेंस डे विद इंडिया। तो इंडिया के साथ इंडिपेंडेंस डे कौन कौन सी कंट्री शेयर करती हैं? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर है साउथ अफ्रीका। बट सिर्फ साउथ अफ्रीका नहीं है, इसके अलावा भी और कंट्रीज़ हैं जिनका यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे साथ में पड़ता है इंडिया के। देख लीजिए, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, बहरीन और लजेस्टीन। ये सारी कंट्रीज़ हैं जिनका इंडिपेंडेंस डे इंडिया के साथ में पड़ता है। याद रखिएगा, कोई सा भी आपसे इनमें से एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हु विल रेज द फ्लैग ड्यूरिंग नेशनल लेवल इंडिपेंडेंस डे फंक्शन इन 2023 एट रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट में जो इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन होगा उसमें वहाँ पे फ्लैग होइस्टिंग कौन करेंगे? तो देखिए, जो भी उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं वही वहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं। तो अभी फ़िलहाल हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन है? नरेंद्र मोदी। तो फ्लैग होइस्टिंग भी की गई थी बाय नरेंद्र मोदी। तो देखिए, एज़ पर कस्टम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट द फ्लैग ड्यूरिंग द नेशनल लेवल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हेल्ड एट रेड फोर्ट। नरेंद्र मोदी, हु इज़ द करंट एंड 15th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, विल होइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन ओकेजन ऑफ 77 इंडिपेंडेंस डे, राइट। तो ये हमारे 15th प्राइम मिनिस्टर हैं, ये पॉइंट भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए यहाँ पर कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अभी हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंस डे पर फ्लैग होइस्टिंग करते हैं कौन? प्राइम मिनिस्टर। एट कहाँ पर? ये करते हैं एट रेड फोर्ट, राइट। और रिपब्लिक डे पे फ्लैग होइस्टिंग करी जाती है बाय प्रेसिडेंट, और ये करते हैं एट कर्तव्य पथ, ओके। इसके अलावा बात करें स्टेट में, तो स्टेट में रिपब्लिक डे जो होता है इसे यहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग करी जाती है बाय गवर्नर, और इंडिपेंडेंस डे के दिन करी जाती है बाय चीफ मिनिस्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फर्स्ट हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू होइस्ट द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन इंडिपेंडेंस डे एट रेड फोर्ट। तो पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने फ्लैग होइस्टिंग की थी एट रेड फोर्ट? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने सबसे पहली बार यहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग की थी। और इसके अलावा ये ऐसे एक प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने मोस्ट टाइम, है ना, मैक्सिमम टाइम्स इन्होंने फ्लैग होइस्टिंग की है। और सेकंड नंबर पे आती हैं इंदिरा गांधी, है ना, इनके बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा बार यहाँ पर फ्लैग होइस्टिंग की है। और थर्ड नंबर पे आते हैं नरेंद्र मोदी, जिन्होंने 10 टाइम्स यहाँ पर, अभी इस बार इनका 10th टाइम फ्लैग होइस्टिंग था। और साथ में मनमोहन सिंह जो हैं इन्होंने भी 10 टाइम्स किए हैं, ठीक है। तो इनका भी यहाँ पर 10 टाइम्स, तो ये दोनों इक्वल हैं और ये थर्ड पोजीशन पे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू द 24 स्पोक्स ऑन द अशोक चक्र इन इंडियन फ्लैग सिम्बलाइजेस। तो अशोक चक्र में जो 24 स्पोक्स होते हैं वो क्या सिम्बलाइज करते हैं? ये सिम्बलाइज करते हैं 24 वर्च्यूज़ को, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडिया का जो नेशनल फ्लैग है उसे अडॉप्ट किया गया था ऑन जुलाई 22, 1947, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ और आर ट्रू रिगार्डिंग द रेशियो ऑफ नेशनल फ्लैग। तो फ्लैग जो होता है उसको एक पर्टिकुलर रेशियो में बनाया जाता है। तो उसका जो लेंथ होता है ना, ये 3 होता है, और इसका जो हाइट है उसका 2 रेशियो होता है, मतलब 3:2 में इसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए कहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, तो ये रहा 3:2 रेशियो। और अगर आपसे वाइसा वर्सा पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए हाइट इज़ टू लेंथ का रेशियो बताइए, तो ये 2:3 होगा। तो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंडिपेंडेंस डे द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होइस्ट आवर नेशनल फ्लैग एट
तो फ्लैग को कहाँ पे होइस्ट करते हैं प्राइम मिनिस्टर, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये इन्हें होइस्ट करते हैं रेड फोर्ट इन ओल्ड दिल्ली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन के, आपको बताना है, ठीक है। तो ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पर क्लेमेंट एटली। यहाँ देखिए, क्लेमेंट एटली वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ही सर्व्ड द पोस्ट फ्रॉम 1945 टू 1955, राइट। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे क्लेमेंट एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया अंटिल जून 1948। तो गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, तो ये थे यहाँ पर लॉर्ड लुइस माउंटबेटन, यहाँ पर हमारे जो थे गवर्नर जनरल। देख लीजिए यहाँ पे, लॉर्ड माउंटबेटन बिकम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ न्यू डोमिनियंस ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिपेंडेंट इंडिया की बात की जा रही है, टिल जून 1948। तो 1948 तक ही बस ये यहाँ पर गवर्नर जनरल रहे थे। और इन्होंने जो ओथ दिलवाई जाती है प्राइम मिनिस्टर को, वो दिलवाई थी जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। देख लीजिए, ही स्वोर इन जवाहरलाल नेहरू एज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वॉज द ओनली इंडियन गवर्नर जनरल। तो इकलौते कौन थे इंडियन गवर्नर जनरल, ये थे यहाँ पर सी राजा गोपालाचारी, ठीक है। ये फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वहाँ का रिपीट हो गया है, छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेमस कोट अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी इज़ गिवन बाय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये स्पीच थी जो दी गई थी बाई जवाहरलाल नेहरू ऑन द इंडिपेंडेंस डे। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। तो ये इनके कुछ वर्ड्स थे जो हमने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, आप एक बार जस्ट रीड करिएगा। ओके, एक बार जस्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू सेड, लॉन्ग ईयर्स अगो वी मेड अ ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। देखिए यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी। एंड नाउ द टाइम कम्स व्हेन वी शैल रिडीम आवर प्लेज एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। तो ये इनकी एक कुछ स्पीच की लाइन्स हैं जो दी गई हैं। और ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी जो है, ये वर्ड का यूज़ भी किया गया था बाई जवाहरलाल नेहरू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू रेज द इंडियन नेशनल फ्लैग ऑन 15 अगस्त 1947, विच ऑफ द फॉलोइंग गेट्स ऑफ द रेड फोर्ट। तो रेड फोर्ट के कौन से गेट पर यहाँ पर इन्होंने फ्लैग होइस्टिंग की थी, तो ये इन्होंने की थी लाहौरी गेट पर। ओके, तो देख लीजिए, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू raised the Indian national flag on 15th August 1947 above the Lahori Gate, Red Fort, Delhi. Okay, next question. Who among the following played Shehnai at the celebration of Indian Independence Day 1947? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। शहनाई प्लेयर कौन थे इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन, ये थे यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान। तो आप जानते हैं बिस्मिल्लाह खान, जब हम पढ़ते हैं म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट एंड फेमस पर्सनैलिटीज़, तो वहाँ पर हम बिस्मिल्लाह खान के बारे में बहुत बार पढ़ते हैं, है ना। तो इसलिए ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड पूर्ण स्वराज। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन से कांग्रेस सेशन में यहाँ पर पूर्ण स्वराज की डिमांड की थी। तो पूर्ण स्वराज की जो डिमांड है, ये इन्होंने लाहौर सेशन 1929 को की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल एंथम जनगण मन। तो जनगण मन के ऑथर कौन है, तो आप जानते हैं इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ पे इसे लिखा था। तो और ये कब गाया गया था, ये गाया गया था एट द कैलकटा सेशन 1911 को, ये पहली बार गाया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन ऑफिशियल इवेंट्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस डे 1947। तो इनमें से किन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था इंडियन इंडिपेंडेंस डे के दिन, तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। तो वो नहीं थे यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन के दिन। तो वो देख लीजिए यहाँ पे क्या था इनका, ही मार्क द डे विथ 24 आवर फास्ट इन कैलकटा एनकरेजिंग पीस ड्यूरिंग राइट्स। ठीक है, तो वो वहाँ पर कैलकटा में थे, 24 आवर्स फास्ट कर रहे थे टू एनकरेज पीस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देख लीजिए यहाँ पे फर्स्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे उस टाइम पे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुई थी, आपके एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस थे, और इनका साइंटिफिक रिसर्च वाला भी फील्ड इनके हाथ में था। नेक्स्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने होम मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और स्टेट्स को यहाँ पे संभाल रखा था।
नेक्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, इन्हें फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट दिया गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एजुकेशन दिया गया था। जॉन मथाई को रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट दिया गया था। R.K. शंमुकम चेट्टी को फाइनेंस दिया गया था। अगला है, यहाँ पे और कुछ है, एक बार जस्ट देखिए। जगजीवन राम को लेबर, सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस मिनिस्ट्री की दी गई। C.H. भाभा को कॉमर्स दिया गया। राजकुमारी अमृत कौर को हेल्थ, रफ़ी अहमद किडवाई को कम्युनिकेशन, श्याम प्रसाद मुखर्जी को इंडस्ट्री एंड सप्लाई और V.N. गडगिल को वर्क्स और उसके अलावा माइन एंड पावर मिनिस्ट्री को दिया गया था। तो इस तरीके से कैबिनेट थी 1947 में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु डिज़ाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। ये भी एक एग्ज़ाम में पूछा गया है कि नेशनल फ्लैग को किन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया है। तो नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किया गया है बाई पिंगली वेंकैया। ओके, तो देख लीजिए यहाँ पर, द डिज़ाइन ऑफ फ्लैग ऑफ इंडिया दैट वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड इन, कब इसको प्रेजेंट किया गया। तो देखिए हमारा जो जनगण मन नेशनल एंथम है उसको 1911 में यहाँ पर गाया गया था और 1921 में फ्लैग को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया था टू महात्मा गांधी, जब वो कांग्रेस के एक लीडर थे। ठीक है, और ये क्रिएट किसने किया, पिंगली वेंकैया ने यहाँ पर इसे क्रिएट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया है, इसको अडॉप्ट किया गया था नवंबर 26, 1949 को। और ये इसका यूज़ कब से हमने किया था, इसे किया था हमने जनवरी 26, 1950 से, और उसी दिन बनाया जाता है रिपब्लिक डे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स ऑन। तो अभी मैंने आपको बता दिया जस्ट, जनवरी 26, 1950 को ये हमने स्टार्ट किया इसको यूज़ करना। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन इज़ नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेटेड। नेशनल फ्लैग डे सेलिब्रेट किया जाता है जुलाई 22 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। तो वंदे मातरम सॉन्ग के यहाँ पर ऑथर कौन है, ये हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा गलत है, बी कर लीजिएगा। और इसको पहली बार कब गाया गया था, इसे 1896 में गाया गया था। तो देखिए नेशनल एंथम बाद में गाया गया है, 1911 में गाया गया है, और इसे सिर्फ 1896 में ही गाया गया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन। अच्छा, ये क्वेश्चन फिर रिपीट हो रहा है, नवंबर 26, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द ऑथर ऑफ द सॉन्ग सारे जहाँ से अच्छा। तो सारे जहाँ से अच्छा इस गाने को किसने लिखा है, तो ये लिखा गया है बाई मोहम्मद इकबाल, इन्होंने लिखा है इस गाने को। तो जो अभी हमने 3 पढ़े हैं ना, एक है सारे जहाँ से अच्छा, और एक है नेशनल एंथम, और एक है नेशनल सॉन्ग। ये तीनों के ऑथर्स आपको पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SC हैज़ डिक्लेयर्ड राइट टू होइस्ट अ फ्लैग एज अ फंडामेंटल राइट अंडर विच आर्टिकल। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे डिक्लेयर किया है कि आप फ्लैग होइस्ट कर सकते हैं एज अ फंडामेंटल राइट, है ना। ये दिया गया है अंडर आर्टिकल 19A। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। पहला है आपका नेशनल मोटो क्या है इंडिया का, ये है सत्यमेव जयते। नेक्स्ट है कि नंबर ऑफ लायंस कितने हैं नेशनल एम्बलम में, तो यहाँ पे 3 लायन। नेक्स्ट है नेशनल एम्बलम टेकन फ्रॉम, तो नेशनल एम्बलम को लिया गया है फ्रॉम सारनाथ। और एक और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि डाई स्लोगन ये कब किसने दिया है, तो ये दिया गया है बाई महात्मा गांधी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद। तो इसके अलावा अगर आपको पूरे जो स्लोगन्स हैं वो चाहिए, सारे फ्रीडम फाइटर्स के स्लोगन, तो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे वीडियो अपलोड किया हुआ है चैनल पे, आपको हम यहाँ पे लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप जाके ज़रूर वो स्लोगन वाला वीडियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो चलिए ये था आपका सारा क्वेश्चन। अब आपके लिए एक टेस्ट क्वेश्चन है, इसका बस आपको आंसर देना है। तो देखिए क्वेश्चन है, विच एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस डे इज़ August 15, 2023। ठीक है, तो आपको इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताना है। तो चलिए ये था हमारा लास्ट स्लाइड। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही एग्ज़ाम रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर वीडियो कैसा लगा बाय कमेंटिंग। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।